अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का न्यू बुक से स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 और 1.3 हमने कंप्लीट डिस्कस की। उसका एक एक जो पार्ट था हमने वो डिस्कस किया और उसके बाद हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की स्टार्ट की। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट सॉल्व किए और अब ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चंस है हमारे पास 9 और 10। ये करके तो हमारा चैप्टर नंबर 1 विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देन हम आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जनाब देखें ज़रा क्वेश्चन। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब देखें टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है जी, 96। ठीक है, जो मैं सर्कल करता हूँ ना स्टेटमेंट के अंदर, डाटा जो मैं सर्कल करता हूँ जितनी भी स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको पता है अंडरलाइन और स्टेटमेंट के अंदर डाटा को हम सर्कल कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है वो मेन पॉइंट है इसके। ठीक है, हमारे पास जो हम डाटा लिखते हैं उसका। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, ठीक है, एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। ये दो मेन चीजें अंदर आ गई। जहां तक फुल स्टॉप है, फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, 96 बॉल्स है। हमें एक तो ये पता चल गया जो बॉल्स हैं वो कितनी है जी, 96 बॉल्स हैं हमारे पास। उसके बाद बकेट्स कितनी है हमारे पास जी, 2। फॉर एग्जांपल हम इधर बना लेते हैं ना बकेट्स, तो एक ये हो गई हमारे पास, ठीक है, और एक इधर हम बना लेते हैं जी। अब हमारे पास इधर 2 बकेट्स हो गई। ठीक है, ये हमारे पास 1 बकेट 1, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास बकेट नंबर 2, सेकंड जो है, सेकंड ये हो गई। अब देखें यहां तक क्वेश्चन, 96 टोटल बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 96, और बकेट्स कितनी है जी, 2 बकेट्स हैं। 1 बकेट हैज 28 मोर देन, कह रहा है एक जो बकेट है आपके पास उसके अंदर जो बॉल है वो क्या है जी, 28 मोर देन बॉल है किसके अंदर, 1 बकेट जो है। ठीक है, ये डाटा मैं जो सर्कल कर रहा हूँ आपने इसको जरा ध्यान से देखना है। 96 बॉल्स, उसके बाद 2 बकेट्स थे, उसके बाद 1 बकेट के अंदर क्या है जी, 28 मोर देन बॉल्स, 28 मोर देन बॉल्स, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये बकेट 1 हमारे पास हम y या x ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम इधर भी एरो लगा लेते हैं जी। हम इसमें वेरिएबल y एंड x कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं जी और y और x और y कुछ भी हम ले सकते हैं। इसमें मैंने x लगा लिया, ठीक है, या y भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो बकेट है वो कह रहा है उसके अंदर मोर देन कितनी होगी बॉल, 28। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा जी, x प्लस 28 होगा सेकंड। ठीक है, तो इसमें आप x भी लगा सकते हैं और y भी, वेरिएबल ही देख लेना आपने, वेरिएबल डिक्लेयर हमने करना है x या y। तो एक बकेट में हमने x ले लिया, सेकंड वाली में वो कह रहा था 28 मोर देन, 28 मीन्स कि x प्लस 28। अगर कहेगा 38 कह दे तो क्या आएगा, x प्लस 38 आ जाएगा। द अदर बकेट, जो दूसरी बकेट है, हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट, इसके अंदर कितनी बॉल्स हम ऐड करेंगे, इन दोनों में कितनी बॉल ऐड करेंगे, प्लस करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, इसका और इसका आंसर क्या आ जाए, 96, इन दोनों को ऐड करने से। ठीक है, अब देखें हमारे पास 2 बकेट्स हैं, उसमें वो कह रहे हैं एक में आपके पास x प्लस 28 बॉल्स हैं, तो सेकंड में x है,
कह रहा है इसमें x की जगह कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास उन दोनों बकेट्स की बाल को प्लस करें तो टोटल 96 बाल आ जाए। ठीक है, तो हम जी दोनों बकेट की जो बाल है उनको प्लस करते हैं। देखें फर्स्ट वेरिएबल कौन सा हमने लिया था x, सेकंड x प्लस 28 क्योंकि ये 28 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को क्या करना है, बकेट को ऐड करना है। तो जी x प्लस 28 इक्वल दोनों को ऐड करके आंसर क्या बनना चाहिए 96। तो ये 96। अब x प्लस x क्या होता है जी 2x और ये 28 एज इट इज, 96 भी एज इट इज। अब 2x 28 जो है ये जब आएगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2x एज इट इज आ गया। 96 में से 28 माइनस किया तो 68 हमारे पास आ गया। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 4s are 8, 38 हमारे पास आ गया। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, मींस के जो फर्स्ट बकेट है उसमें कितनी बॉल्स आ गई हैं हमारे पास 34 बॉल्स। ठीक है, अब सेकंड में कितनी होंगी देखें जरा। फर्स्ट में 34 है फर्स्ट में, तो अब ये हमारे पास क्या था सेकंड बकेट थी x प्लस 28, तो x तो हमें पता है क्या था जी 34, तो ये हमने लिखा फर्स्ट बकेट क्या है x 34, सेकंड क्या थी x प्लस 28, तो x की जगह 34 जो आंसर आया था फर्स्ट बकेट का, और दोनों को ऐड किया तो क्या बना 62। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड बकेट जो है इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 96 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बनाया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड में 28 प्लस किया, दोनों वेरिएबल जो दोनों नंबर थे उनको प्लस किया, तो क्या आया हमारे पास 96, क्योंकि उसने बताया हुआ है टोटल बॉल्स 96 हैं। 28 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का, दोनों को माइनस किया तो 68, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो x अगर हमारे पास आ गया तो x प्लस 28 हम करेंगे, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये की हमने, और दोनों को प्लस किया 62, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं और ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी जरा जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया कंप्लीट, रिव्यू एक्सरसाइज जो है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज जो है, अब देखें सलमा जो है उसने इन्वेस्ट की है कुछ रकम, कुछ पैसे उसने इन्वेस्ट किए, 3,50,000 जो है वो उसने इन्वेस्ट, और जो हम सर्कल और अंडरलाइन करेंगे वो आपने मेन चीजें याद रखनी है जी। तो 3,50,000 उसने क्या किया इन्वेस्ट किया इन अ बैंक। ठीक है, बैंक के अंदर सलमा ने 3,50,000 इन्वेस्ट किया, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4%। ठीक है, अब याद रखना है आपने जो पेड किया गया सिंपल प्रॉफिट वो कितना था जी 7/4%। ठीक है, हमें इधर से तीन चीजें फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर से हमने फाइंड की। देखे इन्वेस्ट कितनी उसने पेमेंट की 3,50,000, उसके बाद सिंपल प्रॉफिट उससे किस रेट पे मिला 7/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है परसेंट। ठीक है, उसके बाद पर एनम आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद, ये भी इसको हाईलाइट कर दें जी ये पॉइंट जो है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज। देखिए ना जब उसने पहले क्या रेट था 7/4%, जबकि उसके बाद रेट इंक्रीज हुआ 8% हो गया। ठीक है, इंक्रीज हुआ रेट कितना 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट, हमने अमाउंट फाइंड करनी है जी। ठीक हो गया, कितनी अमाउंट होगी वो फाइंड करना है। शी हैड द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल बाद उसकी अमाउंट कितनी हो गई। अब इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। देखें जैसा कि उसने पहले कहा इन्वेस्ट ये की है उसने रकम
सिंपल प्रॉफिट 7.1/4% है। आफ्टर 2 ईयर के बाद जो है वो चेंज हुआ था ना 8%। तो आपने क्या करना है, 2 ईयर से पहले जो है उसको और जो 2 ईयर के बाद है उसको निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखें जरा, लिखा हुआ है हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। अब टोटल ईयर कितने हैं हमारे पास, 7, ठीक है। उसमें से 2 ईयर हमने निकाल दिए जो कि इस रेट पे थे 7.1/4%। तो वो कितने थे, 2 ईयर जो है इस परसेंटेज के मुताबिक हम निकालेंगे, ठीक है, इस रेट के मुताबिक। और 2 तो निकाल दिए, पीछे कितने रह जाएंगे, 5 ईयर। तो 5 ईयर हम निकालेंगे 8% पे। तो 8% पे 5 ईयर और 7.1/4% पे 2 ईयर, ठीक है। आपने याद रखना है जो हमने 2 ईयर वो कितने रेट पे निकालना है जी, हमने 7.1/4% रेट, ठीक है। और 5 जो है, देखिए ना, टोटल 7 ईयर है, ठीक है। तो 2 हो गया, पीछे कितने ईयर रह गए, 5 ईयर। तो 5 ईयर जो है वो रेट क्या होगा जी, 8%, ठीक है। इन दोनों के आंसर को हमने निकाल के उनको ऐड अप कर देना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखें जरा, प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर भी प्रिंसिपल अमाउंट आई थी, मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताया था। तो इधर हम जनरली इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन जिसको नहीं पता तो वो प्रीवियस क्वेश्चन पहले देखे, उसको समझे, फिर ये क्वेश्चन भी देखे जरा। अब देखें, लिखा हुआ है जी प्रिंसिपल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट की वो कितनी थी, 3,50,000। तो उसको किससे जाहिर करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। आप पी लिख सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना था जी, 2 ईयर, 2 साल का टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर, ठीक है। जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर से हमने डाटा कलेक्ट करना है ना पहले। तो इन्वेस्ट जो किया प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उसके बाद आफ्टर 2 ईयर था 2 साल, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 साल। उस 2 साल के अंदर रेट क्या था जी प्रॉफिट का, 7.1/4%। तो जनाब इंटरेस्ट रेट जो है 7.1/4% हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद याद रखने आपने, ये बात हो रही है सिर्फ 2 ईयर तक, 8 ईयर की हमने अभी बात नहीं की। दोबारा देख ले स्टेटमेंट, 8 ईयर से पहले पहले, सॉरी 8% से पहले पहले जो टोटल अमाउंट थी उसने इन्वेस्ट की वो प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद रेट क्या था जी प्रॉफिट का, वो हमने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद 2 ईयर ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना था, 2 ईयर। उसके बाद पेड सिंपल प्रॉफिट जी, तो सिंपल प्रॉफिट पहले निकालते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसको आप फार्मूला कह सकते हैं और फार्मूला याद रखना है आपने। ठीक है जी, तो देखें जरा, प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, या आप लिख सकते हैं इधर रेट पहले लिखे हैं, ठीक है। रेट आप लिख सकते हैं पहले या टाइम पीरियड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई ही हमने करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट जो है वो ये हमारे पास आ गया। और डिवाइड क्या होता है, 100, ठीक है। याद रखना है आपने, इधर इसका हम छोटा सा फार्मूला बना के लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है। इधर हम लिख लेते हैं फार्मूला, क्या होगा, अच्छा जी, हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल किसके होता है जी, इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई जो टाइम पीरियड होगा मल्टीप्लाई जो उसका रेट होगा और डिवाइड 100। तो जनाब ये फार्मूला मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको भी आपने याद रखना है। इसको डिटेल में ये लिखा हुआ है ना, देखें, पी से प्रिंसिपल अमाउंट, टी से टाइम पीरियड जो है, और आर से इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है। और डिवाइड इधर मैंने लगा दिया 100, ठीक है। इधर डिवाइड में लिख दिया, इधर डिवाइड का साइन लगा दिया।
तो जी सिंपल इंटरेस्ट जो है, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 3,50,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, 2 आ गया, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट जो है कितना था जी 7/4%। तो हमने जब 4 को अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 29/4%। तो 29/4% को जब हम वो परसेंटेज का साइन उसके साथ खत्म करेंगे, डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो क्या आएगा 0.075। जैसे कि आप करते हैं इधर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है 7/4%, आप परसेंट का साइन कैसे खत्म करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे, 4 7 28, इसको किया मल्टीप्लाई और इसको किया प्लस, तो क्या होगा 28 + 1 29 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया परसेंट। अब परसेंट को आप जब खत्म करते हैं जनाब तो क्या लगाते हैं 100, तो इनको डिवाइड करेंगे हम, क्या आएगा 0.075। ठीक है, तो इसको हम रेज कर देते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि इन दोनों को करना है आपने मल्टीप्लाई और इसको एड अप कर देना है, प्लस करना है, और जो आएगा आपके पास 29/4%। परसेंट का 100 लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 50750। तो ये क्या था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है 2 ईयर का टोटल अमाउंट। तो जी इधर हमने लिख दिया टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, जो ये लिखा हुआ था आफ्टर 2 ईयर, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाला था अभी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है जी 3,50,000, ये हमारे पास आ गया एज इट इज, प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या निकाला था जो अभी निकालना है ये था, इसको हमने लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास ये आ गया आफ्टर 2 ईयर जो टोटल अमाउंट थी वो हमारे पास आ गई। ये हमारा पार्ट 1 इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे जो है आपने लिखना है जी नाउ वी विल फाइंड अमाउंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। देखिए ना टोटल ईयर कितने हैं 7। तो अभी हमने क्या सारा काम किया 2 ईयर पे, आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो 2 ईयर ये हमारा सॉल्व हो चुका है फर्स्ट वाला। अब सेकंड पार्ट में क्या है 5 ईयर और रेट क्या है जी 8%। ठीक हो गया, फार्मूला यही होगा। इसको आप देखें, नाउ वी विल फाइंड अमाउंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, इसकी बात हो रही है अब सेकेंड पार्ट की। ठीक है, इंक्रीज जिसमें हो रहा है 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, तो फार्मूला क्या है जी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने इधर भी लिखा हुआ था, इधर मैंने फुल लिखा है, मेरे पास स्पेस कम थी तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। देखें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मैंने एस लिख दिया और आई लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पी आ गया, इंटरेस्ट रेट जो है आर और टाइम पीरियड का टी आ गया। जो मैंने इधर फार्मूला अभी आपको बताया ना ये फार्मूला इधर अप्लाई हो गया है। नीचे डिवाइड में 100 लिखा है, इधर मैंने डिवाइड 100 लिख दिया, साइन लगा दिया उसका। अब जी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, अब याद रखना है आपने जो आपने इधर टोटल अमाउंट निकाली है। देखें हम प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली किसको कह रहे हैं, जो टोटल अमाउंट थी हमारी। ठीक है, तो इस जो जब हमने 2 ईयर को सॉल्व किया 2 ईयर और परसेंटेज हमने रेट क्या लिया 7/4%, तो हमारे पास टोटल अमाउंट थी 3,50,000 जब हम 2 ईयर तक कर रहे थे। जब उसको सॉल्व किया हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ गई। ठीक है, अब ये अमाउंट जो है हमारी क्या होगी प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हमने यूज करना है। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा टोटल अमाउंट का उसको आपने यूज करना है। तो अगर टोटल अमाउंट ये हमारे पास अब मौजूद है तो ये क्या होगी प्रिंसिपल अमाउंट होगी जी। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 7,00750 एज इट इज, मल्टीप्लाई रेट कितना हो जाएगा जी 5 ईयर में 8%, 5 ईयर में 8%। तो 8% है, आपको अभी मैंने बताया था 8, तो परसेंट का क्या होता है हमारे पास ये लिखा हुआ है ना 8%, तो 8% का क्या हुआ 100 डिवाइड किया तो 0.08 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आप इजीली कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं उसको।
जी। तो हमारे पास रेट 0.08 आ गया और ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना है जी, टाइम कितना है 5 ईयर, तो 5 आ गया डिवाइडेड बाय 100। इनको मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 160,300 ये आंसर आ गया। अब इधर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है और टाइम पीरियड है, ठीक है। इसको आप फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास मौजूद है, ये जो स्टेटमेंट थी। उसके बाद अगर शॉर्ट में फार्मूला लिखना है तो ये भी है। अब हमने क्या करना है जी, हमने निकालनी थी टोटल अमाउंट इसके ऊपर। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी हुई हमारी, जो हमने यहां तक निकाली थी, ये प्रिंसिपल अमाउंट थी 2 ईयर तक, वो ये वाली थी। इसको हमने लिखा प्लस जो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जो है वो ये है, ये आंसर, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल अमाउंट हमारे पास ये वाली आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का आई थिंक ये लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी है। आपने फार्मूला याद रखना है, ये वाला शॉर्ट में याद रखें, ये फार्मूला आपने याद रखना है तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है विद रिव्यू एक्सरसाइज भी ऐड करके, ठीक है। तो इसको चैप्टर 1 को आप गो थ्रू करें, इसको दोबारा देखें, समझें। जहां से समझ नहीं आती आप कमेंट में पूछें, तो फिर भी समझ नहीं आती तो हम इसके ऊपर दोबारा एक लेक्चर बना सकते हैं। आपने ये बस देखना है, इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा इसकी समझ आएगी। ये मैथ बिल्कुल इजी है लेकिन अच्छा है कि चैप्टर भी कम है, उसके बाद एक्सरसाइज बिल्कुल शॉर्ट सी उन्होंने बनाई है। जैसे कि चैप्टर 1 देखें कितना सा था, 1.3 तक। आगे इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसकी 2.1 एक्सरसाइज, और उसको भी कंप्लीट हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।